कैसे की? ये थोड़ा सा सीक्रेट है लेकिन पब्लिकली अवेलेबल है। ये सारे ओलंपियाड्स के नोटिफिकेशन भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उन्होंने मेरे को कुछ बुक सजेस्ट की, कुछ वेबसाइट सजेस्ट की, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। मम्मी पापा आए, बोले कि देख तेरा सिलेक्शन हो गया है, गोल्ड लाना तेरा पक्का है, गोल्ड लेके आना। इस फिर मम्मी के साथ भी हंसी मजाक चल रहा है कि बेटा तू गोल्ड लेके मुझे फ़ोन लेके दूंगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज श्वेता ठाकुर, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर। भाई, ओलंपिक्स का टाइम पीरियड चल रहा था और हमारे एथलीट्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जहां हमारे एथलीट स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे थे, एकेडमिक्स में भी इंडिया पीछे नहीं है। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के विनर, गोल्ड मेडलिस्ट मनन सेठिया है आज हमारे साथ। हेलो मनन, कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा हूँ मैं। ओह, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि कैसा फील हुआ था आपके पेरेंट्स को, वो खुशी? वो तो बहुत खुश थे, एकदम ग्रैंड वेलकम हुआ था मेरे होम टाउन रायपुर में। से एयरपोर्ट में ही आ गए थे सब ढोल के साथ। भाई, इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो ऑफ कोर्स ढोल नगाड़ों के साथ ही वेलकम होगा आपका, राइट? तो मनन, ये जो आपकी जर्नी है कितनी डिफिकल्ट रही है आपके लिए? इजी थी या डिफिकल्ट थी, कैसी? ना ही इजी थी ना ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी थे उस टाइम पे। तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद मेन सिलेक्शन हुआ हमारा नेशनल की टीम में। जनवरी आई गेस 21 से 22 को हमारा नेशनल एंट्रेंस एग्जाम था। वो मैंने ऐसे ही अपना जनरल नॉलेज के साथ जाके दे दिया था। फिर जब सिलेक्शन लिस्ट ऐसे आउट हुई, बाहर निकली, उसमें देखा कि मेरा ऐसे नाम लिखा हुआ है 10th रैंक पे। तो उसके बाद पढ़ना शुरू किया था मैंने। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बोर्ड से एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है या ओलंपियाड ज्यादा डिफिकल्ट? ओलंपियाड ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स, इतने सारी बच्चों में compete करना अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको मतलब कैसे पता चला कि इस तरीके का ओलंपियाड भी होता है? स्कूल में जनरली नोटिफिकेशन आ जाते हैं, स्कूल से व्हाट्सएप ग्रुप सब तो बनते ही हैं। या तो टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे या फिर ऐसे स्कूल नोटिफिकेशन बोर्ड पे लगे रहता है। तो जीएसआई अभी वो कोशिश कर रही है हर एक स्कूल में वो नोटिफिकेशन बोर्ड ले जाने का, तो वो नोटिफिकेशन बोर्ड से पता चला। प्लस मेरे 2 सीनियर ऑलरेडी जा चुके हैं केपीएस से बाहर, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड, तो उनसे भी पता चलते रहता है। और क्या सोर्सेज है? जैसे कुछ स्कूल्स में जो है इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं बच्चों को, और वो भी इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनको आप क्या गाइड करेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट सब चलाती है, सोशल मीडिया अवेयरनेस सबकी रहती है। तो जनरली अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सारे ओलंपियाड्स के नोटिफिकेशन भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, कई सारे प्लेटफॉर्म्स में आना शुरू हो गए। अर्थ साइंस ओलंपियाड का भी आया था, और गवर्नमेंट सर्कुलर निकालते रहती ही है। तो स्कूल में तो पीडीएफ कहीं ना कहीं आएगा, आपके टीचर्स से आप बात कीजिए, उनसे पूछिए, तो आपको पता चल ही जाना। नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही अब। तो आपको क्या लगता है बोर्ड एग्जाम से ये कितना डिफरेंट था? बोर्ड एग्ज़ाम तो ऐसे जनरल स्कूल लेवल एकेडमिक्स, ये ऐसे इंटरनेशनल आपको बेसिकली बैचलर्स इन जियोलॉजी तक का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो कैसे पढ़ाई किया आपने दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए? जब एंट्रेंस एग्ज़ाम जब चल रहा था तब मैंने जियोलॉजी को या अर्थ साइंस को उतना ध्यान नहीं दिया। बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू किया था। अच्छे डिसेंट मार्क्स आ गए, 95%। ओह माय गॉड। सो उसके बाद 95 वो भी ऐसे टॉप 6 सब्जेक्ट, 97 ऐसे टॉप 5 शायद, हाँ ऐसा। उसके बाद मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए 1 महीने पढ़ के, क्योंकि मैं उस और भी दूसरे कॉम्पिटिशन में बिजी था। फिर रिज़ल्ट आ गया शायद मार्च या अप्रैल में रिज़ल्ट भी आ गया था अर्थ साइंस ओलंपियाड का। जैसे ही वो रिज़ल्ट आया, मैंने अपने सीनियर्स को कांटेक्ट किया, वर्णन भैया, अभिनव भैया, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि क्या क्या सोर्सेज से पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कुछ बुक सजेस्ट की, कुछ वेबसाइट सजेस्ट की, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू स्टडी। राइट। तो इसका जो सिलेबस है तो वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है? सिलेबस हमको दिया रहता है कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो अवेलेबल नहीं रहता है। राइट। मतलब सिलेबस काफ़ी वास्ट है इसका, जहाँ तक मैंने देखा था तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, और बोर्ड एग्जाम्स के साथ इसको साथ साथ प्रिपेयर करना अपने में ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, हम 3 राउंड्स में इसको डिवाइड करें। पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, तो आपको मुझे उसका आंसर करना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, कृतिका ऑब्जर्व द शेप ऑफ द मून एवरी नाइट, ओके? On 8th September, she noted on the calendar day 1, new moon. What is the most likely to observe half moon and full moon? क्या आपको ऑप्शंस की जरूरत है? ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 1 8th of September and 15th September,
16 September and 29 September. Option number C, 15th September and 22nd of September. And option number D, 15th September and 29th September. 15th and 22nd, कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि वो साइकिल रहता है, लूनर साइकिल 28 डेज का, तो उससे पता चल जाता है। राइट, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ इज लाइक अ हाफ बॉइल्ड एग, राइट? इट्स आउटर सरफेस इज हार्ड बट डीप इनसाइड इट हैज molten material. Which of the following is incorrect regarding the above passage, right? The inside portion is called the core, right? Option number B, between crust and core is the layer of rocks, minerals and metals called the mantle. The outer surface is called the crust. या none of the above. None of the above, सब सही है। भाई एक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ डील करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको सब चीजें सिलती, मैम कुछ भी नहीं है ये, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द हॉर्स लैटिट्यूड विच अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री नॉर्थ बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ इज ऑल्सो नोन एज, क्या आपको ऑप्शन की जरूरत है? काम्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी काम्स ऑफ कैंसर, वो साउथ में होता है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे ऑप्शन देने की भी जरूरत है। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गिवन टू द सुपर कॉन्टिनेंट थॉट टू हैव एग्जिस्टेड इन द कैम्ब्रियन पीरियड? इज इट Pangaea। मैं कहाँ जाऊँ? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, लोग क्या सोचते हैं कि पैंजिया वाज द फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट, ये सच नहीं है। उसके पहले भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स बने, लेकिन उस पर अभी रिसर्च चल रही है, तो उनके नाम है कोलंबिया, उनके नाम है रोडिनिया। तो वालबारा वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट, बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट था, उस पर रिसर्च चल रही है। अभी वो कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कहीं भी कि फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, तो पैंजिया आंसर नहीं है, तो वो एक कंफ्यूजन रहती सबको। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निकनेम फोर्स गोल्ड रेफर्स टू विच? पायराइट, आयरन सल्फाइड। मतलब ये तो हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद हम सेकेंड राउंड के साइड जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्योंकि वो भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। एक क्वेश्चन उसमें से ये कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया यहाँ तक के लिए? पेरेंट्स ने, ऑब्वियसली, क्योंकि IIT जेई तो चलती रही। फिर एक बार मैं अगर सच बताऊं तो अर्थ साइंस मैंने ऐसी कैजुअल एक एग्ज़ाम जैसे दिया था। जैसे सिलेक्शन हुआ तो मम्मी पापा आए, बोले कि देख तेरा सिलेक्शन हो गया है, गोल्ड लाना तेरा पक्का है, गोल्ड लेके आना। फिर मम्मी के साथ भी हंसी मजाक चल रहा है कि बेटा तू गोल्ड लेके, मैं तेरे को फ़ोन लेके दूंगी ऑलरेडी, लेकिन मिला नहीं वो, ठीक है, मेरे को चाहिए भी नहीं। तो ऐसे वो चीज़ें ऐसी होती है जो मोटिवेट करती है, जो कैसे प्रेरणा देती है कि हाँ गोल्ड लाना चाहिए। क्योंकि अगर पूरे लाइफ में मेरे को अगर कुछ भी मैटर करे तो पैसा वो नहीं है फिलहाल के लिए, क्या पता बाद में चेंज हो जाए। वो है अभी फिलहाल पेरेंट्स की स्माइल और खुशी, जब तक वो नहीं रहेगी तब तक मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। डीप थॉट्स। मैं सीरियसली बोलूँगी, देखो आप लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, बिकॉज आज के टाइम आप एक फ़ोन के बिना, आप समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मनन के पास शायद फ़ोन नहीं होगा, फ़ोन है, तो क्या वो बहुत स्मार्ट फ़ोन है, क्या है? नहीं, ऐसे जेनेरिक फ़ोन है, बेसिक सा फ़ोन है। और मदर ने जब बोला कि भाई आपको एक फ़ोन दिया जाएगा जो मे बी उससे टॉप मॉडल का हो, लेकिन उनको उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो दिख रही थी, अपने पेरेंट्स की स्माइल, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम में इस चीज़ को समझना। तो मनन, आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की? मतलब बहुत सारे बच्चे आपके साथ थे, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? टाइम मैनेजमेंट बहुत हेल्प किया मैंने। बुक बहुत बड़ी थी, आई गेस अराउंड 800 पेजेस, तो वो बुक के पेजेस मैंने डिवाइड कर लेके हर 2 दिन में 100 पेजेस मेरे को कंप्लीट करना है। फिर उसकी इन डेप्थ टॉपिक एनालिसिस करनी, गूगल में सर्च करना, इंटरनेट में सर्च करना, यूट्यूब में वीडियोस देखने हैं, तो वैसे मैंने किया था। नाइस। तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने, क्या एक पर्टिकुलर बुक आपने कोई फॉलो किया है? मैंने एक पर्टिकुलर बुक फॉलो की थी, उसका नाम है अर्थ साइंस ही नाम है उसका, लेटेस्ट एडिशन शायद 15th एडिशन है। दैट बुक इज़ बाय E.J. टारबक एंड लटगिन्स एंड टासा, 3 ऑथर्स है उसके, मैंने वो फॉलो की थी। नाइस। तो भाई आपके स्कूल में क्या माहौल था जब आप पहुंचे? स्कूल अभी तक मैं गया नहीं, क्योंकि मैं
देखिए स्कूल ही नहीं गया। 18th को मैं रायपुर पहुंचा और फिर 19th को यहाँ आ गया। सी अनअकैडमियंस, राइट? ओके, तो नेक्स्ट राउंड जो है हमारा रैपिड फायर राउंड है, और मुझे तो लगा फर्स्ट राउंड में भी इनको किसी ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रैपिड फायर राउंड। तो मनन आपके लिए 5 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट राउंड जो है हमारा रैपिड फायर राउंड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, डायमंड इज व्हाट नंबर ऑन द मोर हार्डनेस स्केल? 10. ओके, व्हाट इज सेलेनोलॉजिस्ट? A person who studies moon or moon geologist. Right. Okay, name the famous scientist who in 1835 discovered seashell fossils 13,000 feet up in the Andes. Charles Darwin. Which of the following is the chemical formula of calcite? CaCO3. On a topographic map, lines that connect point of the same elevation are Contour lines. क्या पूछूं मैं ऐसा? मुझे एक क्वेश्चन ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता हो। राइट, ओके, परफेक्ट। तो ये आपका रैपिड फायर राउंड था। अभी आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जेई एग्जाम देना है, उसके लिए अनअकैडमी ज्वाइन किया। ओके, तो जेई आपका ड्रीम है। तो अब आप कैसे अपनी स्टडीज को कर रहे हैं? अभी अर्थ साइंस ओलंपियाड के टाइम पे जेई की स्टडीज पॉज पे थी, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि अर्थ साइंस ओलंपियाड में चले गया तो जेई में वो हेल्प नहीं करेगा। इट्स ट्रू दैट इट्स नॉट एज हेल्पफुल एज फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड, लेकिन अगर अर्थ साइंस की बात करें तो एज आई सेड अर्लियर, अर्थ साइंस इज अ खिचड़ी ऑफ ऑल दी साइंसेस। उसमें सब कुछ आता है, Right. ऑल्दो नॉट एट द लेवल ऑफ जेई और आईआईटी जेई एग्जाम्स, बट इट इज स्टिल हेल्पफुल। सॉफ्ट स्किल्स की बात कर लें या इंटरेक्शन विद अदर पीपल, कल्चरल प्रोग्राम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इट इज अ लॉट हेल्पफुल ऑन द लॉन्ग रन। राइट, अभी आपके फ्यूचर में, मतलब ये तो अर्थ साइंसेस का एग्जाम था, आप कोई और एग्जाम्स भी सोच रहे हैं देने का? अब जेई नहीं, तो दैट इज योर करियर गोल, राइट? उसके अपार्ट अब नहीं, अब आईआईटी जेई पे फोकस रहेगा। आईआईटी जेई, वेरी गुड। तो मनन, हमारे पास आपके लिए थर्ड राउंड भी है, पिक द ऑड वन आउट। अब आप देखिए क्या ऑड है इस पे। क्वेश्चन जो है आपका वो है, हैरिकेन्स, टाइफून, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफून, नीप, विली विलीज और टॉर्नेडो। नीप, नीप क्या है टाइड्स होती हैं, और बाकी क्या है? बाकी ऐसे एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन, हरिकेन्स है, साइक्लोन्स हैं, टॉर्नेडोज हैं, रिलेटेड टू सुपर सेल्स क्लाउड्स। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मलक्का, जिब्राल्टर, सुंडा, बेरिंग और कैरेलियन। कैरेलियन, बाकी सब स्टेट्स हैं। और कैरेलियन इट्स अ लैंड एरिया नियर रशिया। इस्थमस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्मेनिया, मंगोलिया, रवांडा, उज्बेकिस्तान, ज़ैक रिपब्लिक एंड फ्रांस। फ्रांस, बाकी सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मालदीव्स, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, इजिप्ट और कोलंबिया। बाकी सब कंट्रीज इक्वेटर पे एक्सेप्ट इजिप्ट। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, नियाग्रा, विक्टोरिया, वोल्गा, एंजल और सुथरलैंड। बाकी सब फॉल्स है, वोल्गा इज अ रिवर। गुड, एक्सीलेंट। मतलब मुझे लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर किया है। राइट राइट। तो आपके जो मेंटोर है बनन, वो कौन रहे? पहले नेशनल कैंप के टाइम हमारे 2 मेन टीचर्स थे, प्रोफेसर देवेश वाले फ्रॉम शिलोंग एंड प्रोफेसर हेमा अच्युतन फ्रॉम चेन्नई। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की ऐसे हमको पढ़ाने में, एंड हाउ टू like get us friendly with geology. Then from all over India we had a lot of professors coming to Shillong, also in Chennai before the international camp. So the few names I remember are the K.K. Agarwal sir from Lucknow University, Kantimati ma'am from Maharashtra, R. Bhaskar sir from Delhi. They all came from renowned universities like IGNOU and different IITM, etc. Those were the ones which I met physically, and the ones which I could not meet in person, I emailed them. So if you want to learn a lot, like if you want to like keep in touch with the higher mentors or the one who are like actual professionals, you should email them. Email करने से क्या होता है कि you have a professional touch in that. Emails generally professors जो higher professionals रहते हैं वो ईमेल में बहुत अच्छा रिप्लाई देते हैं, तो यू शुड ऑल्सो ईमेल देम, ईमेल के साथ कांटेक्ट में रखना चाहिए, तो बहुत हेल्प करते हैं फिर। राइट। तो मनन, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि ये तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ रहा है बाहर कि आपने डिफरेंट जियोलॉजिस्ट से कैसे कांटेक्ट किया? नेशनल कैंप्स में मिले थे हम सबसे,
Som Kumar sir we also had teachers coming from PRL, Physical Research Laboratory. One of them was Som Kumar Sharma. He is like working in the atmosphere field and different universities. मैंने भी बताया KK sir and all, Hema ma'am, Devesh sir. उनसे मिला and after like meeting them, the physical means उनसे मैं मिला physically. उनके अलावा email, जैसे बताया, email से contact रखता था. तो मदन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपने प्रैक्टिस कैसे की? ये थोड़ा सा सीक्रेट है लेकिन पब्लिकली अवेलेबल है. जो जियोलॉजिकल साइट है, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिर अर्थ साइंस ओलंपियाड की जो इंडियन साइट है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग लिंक्स मिलेगी. पास जितने भी पेपर्स हुए हैं इन एसओ के, मतलब इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, जिसमें हमारा सिलेक्शन होता है इंटरनेशनल टीम के लिए, वहाँ पे कई सारे लिंक्स दिए हुए फ्रॉम 2007 टू 2024 तब तक का ऐसे पूरा लिस्ट दिए हुए, कब कब क्या कहाँ हुआ, कैसे क्वेश्चंस आए. तो क्वेश्चन पेपर के भी लिंक्स दिए हुए, तो मैंने उनको डाउनलोड कर लिया, प्रिंट कर लिए, प्रैक्टिस किए. ड्यूरिंग आवर फ्लाइट टू शिलोंग मैंने प्रैक्टिस करता था. बस दैट्स इट. उस वैसे ही प्रैक्टिस किया था मैंने. ये थे हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट मनन सेठिया. तो मनन, थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए, और आप भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. हैव अ नाइस डे. Let's crack it.